तो आज मेरे एक क्लाइंट का फ़ोन आया और उससे हमारी बात हो रही थी। तो उसको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना था। तो उसने मुझे पूछा कि सर, गोल्ड में क्या मैं फ़िज़िकल गोल्ड लूँ या फिर मुझे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैंने उसको बताया कि देखो, अगर आपको गोल्ड की ज़रूरत क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एज अ इन्वेस्टमेंट गोल्ड लेना है तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड लेना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड का मतलब है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो गोल्ड आप जो है वो ऑनलाइन ख़रीदते हो। तो अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो आपको ऑनलाइन ईटीएफ ख़रीदना चाहिए। और अगर आपका जो पर्पस है वो फिज़िकल है, मतलब आपको कहीं पे पहन के जाना है, तो फिर आपको जो है वो फिज़िकल गोल्ड ख़रीदना चाहिए। तो उसने मुझे बताया कि सर, मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो तो ऐसा है कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब मैं एज ए इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ, लेकिन 2-3 साल 4 साल बाद मुझे उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो मैंने उसको क्या बताया कि देख, अगर तू आज गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने जाएगा और अगर आज तू फिज़िकल गोल्ड लेने जाएगा, तो सबसे पहले अगर तू तेरे घर पे रखेगा तो तुझे सबसे बड़ी रिस्क क्या है कि वो कहीं चोरी ना हो जाए। तो ऑफ़लाइन आपको ये एक डर है कि कहीं मेरा चोरी ना हो जाए। अगर आप बैंक में रखोगे तो इंश्योरेंस का पैसा लगेगा, तो ये सब चीज़ें बहुत अलग एक्सपेंस होता है। तो इससे अच्छा क्यों ना तू ऑनलाइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के गोल्ड के ईटीएफ ले ले। मतलब समझ कि अगर तुझे 1 लाख का गोल्ड खरीदना है तो तू 1 लाख के गोल्ड के बदले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ले ले, मतलब उतने ही वैल्यू का तू ऑनलाइन गोल्ड खरीद ले। उससे क्या होगा कि वो गोल्ड तेरे पैन कार्ड पे, मतलब तेरे पैन कार्ड पे रजिस्टर्ड हो जाएगा और तेरे ही नाम पे वो उस वैल्यू पे गोल्ड तुझे मिल जाएगा। तो उसने बताया कि यार, ये तो सबसे बेस्ट आइडिया है, मतलब मुझे यहाँ पे इंश्योरेंस की भी ज़रूरत नहीं, मुझे लॉकर की ज़रूरत नहीं, और मुझे यहाँ पे फ़िज़िकल लेने की भी ज़रूरत नहीं कि अगर समझिए कल उठ के मेरे घर से चोरी हो गया तो वो भी डर नहीं है। और मुझे जो वैल्यू है वो आज भी उतनी मिलेगी, और अगर मैं 3 साल बाद बेचूंगा तो जो मार्केट में गोल्ड की वैल्यू होगी उतने ही सेम भाव पे मेरा जो है वो गोल्ड बिकेगा। तो ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर मुझे 3 साल बाद गोल्ड बेचना भी है और मुझे फ़िज़िकल करवाना है, तो जो भी वो टाइम पे रेट होगा उससे मैं ऑनलाइन सेल कर दूंगा गोल्ड को, और वहाँ पे वो टाइम पे जो पैसा आएगा उसी पैसे से मैं फ़िज़िकल ख़रीद लूँगा। तो मैंने उसको यही चीज़ बताई कि देख, ये अगर इस तरह से अगर तू करेगा तो तेरे बहुत सारे एडवांटेजेस है। तो अगर आप भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पहले ये देखिए कि आपका पर्पस क्या है। अगर आपको गोल्ड पहनना है तो फिर फिज़िकल लेना ही होगा, लेकिन अगर आपको एज अ इन्वेस्टमेंट लेना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इसके अंदर होता ये है कि आप क्या करते हो, आपको समझिए आज गोल्ड का भाव जो है वो 50,000 है, तो आपको 50,000 के रेट पे ही आपको यूनिट्स मिलेंगे 50,000 रुपये के, जिसकी वैल्यू आज के मार्केट के हिसाब से उतनी होगी। और अगर समझिए 3 साल बाद जब आप बेचने जाओगे और गोल्ड का भाव समझिए 1 लाख पे ट्रेड हो रहा है, तो जब आप ऑनलाइन उसको सेल करोगे 2 साल बाद, तो आपको 1 लाख के भाव की ही वैल्यू मिलेगी। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ऑनलाइन गोल्ड खरीदने का और इन्वेस्टमेंट करने का। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट गोल्ड के ईटीएफ में करना चाहिए, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड।